बोरुतो 2 ब्लू वोर्टेक्स के चैप्टर नंबर 5 के स्पॉयलर्स रिलीज हो चुके हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इस चैप्टर में इतने बड़े बड़े रिवील किए गए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि सासके बोरुतो को ट्रेनिंग दे रहा है। यहाँ पर बोरुतो सासके से ये भी पूछता है कि मास्टर, क्या मैंने उचिहा क्लैन के सारे जुत्सु को सीख लिया है? क्या मैं उनमें परफेक्शन को अचीव कर चुका हूँ? इस पूरी कन्वर्सेशन के दौरान हमें बोरुतो का एक नया ही लुक देखने को मिलता है, जिसमें बोरुतो पूरी तरह से मिनाटो नामिकाजे अर्थात अपने दादाजी की तरह दिख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बोरुतो सासके के इन रिप्लाई से खुश नहीं था। उसको लग रहा था कि वो अभी भी कुछ लैक कर रहा है, जिसकी वजह से वो अपने पे पूरी तरह से कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहा था। जिस पर सासके उसे ये कहता है कि बोरुतो, यू रियली आर गुड, लेकिन राइट नाउ तुम्हें अपनी टेक्निक्स और जुत्सुस के जगह खुद को साइकोलॉजिकली पावरफुल बनाना पड़ेगा। लेकिन तभी इस चैप्टर का फोकस सासके और बोरुतो से हटकर सासके, कोड और बोरुतो की बैटल में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सासके और बोरुतो कोड से पूरी तरह से भाग रहे हैं। यहाँ पर सासके ने कोड की आंख पर हमला कर दिया है, जिसकी वजह से कोड की आंखों के ऊपर एक स्कार बन चुका है। यहाँ पर बैटल के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए सासके बोरुतो को निर्देश देता है कि तुम्हें बैटलफील्ड को छोड़कर भाग जाना चाहिए, और वो अकेला ही कोड से भिड़ जाता है। और जिस तरह के एक्सप्रेशन हमें यहाँ पर बोरुतो के दिखाए गए हैं, तो चांसेस आर हाई कि इसी बैटल में हमारा सासके एक डिवाइन ट्री में तब्दील हो गया था। लेकिन क्या इस पूरे चैप्टर में तुम लोगों ने एक बात नोटिस की? जितने भी बंदे डिवाइन ट्री में तब्दील हो रहे हैं, वो सभी लोग एक नई पर्सनैलिटी और एक नई बॉडी के साथ दोबारा से रीइंकार्नेट होकर सभी के सामने आ रहे हैं। तुम लोगों को क्या लगता है कि ये कौन है? पिछले चैप्टर में हमें ऐसे ही 5 मेन व्यक्ति दिखाए गए थे। ये पांचों ही एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग थे, अर्थात जब ये लोग डिवाइन ट्री में तब्दील हुए होंगे उनसे पहले ये कोई स्ट्रॉन्ग व्यक्ति होंगे। अर्थात जिस तरह से सासके डिवाइन ट्री में तब्दील होने पर ऐसा व्यक्ति बन जाता है जो कि एक नई ही एंटिटी है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब जो ये व्यक्ति है ये भी बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग होगा अपनी लाइफ टाइम में। लेकिन ये व्यक्ति कौन हो सकता है? क्या ये हगोरोमो है? ये पांचों लोग कौन है? इनकी आइडेंटिटी क्या है? क्या तुम लोग इस पर भी एक वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है विलेज हिडन इन द लीफ में, जहाँ पर हम देखते हैं कि कोनोहामारू और मोएगी हमें देखने को मिलती है, और हमें यहाँ पर ये रियलाइज होता है कि मोएगी भी एक डिवाइन ट्री में तब्दील हो चुकी है। लेकिन शिकामारू फिर भी उसके चाकरा को सेंस कर पा रहा था, इसका मतलब मोएगी अभी भी जिंदा है। और तब जाकर हमें ये बात रिवील होती है कि जिस तरह से सासके गॉड डिवाइन ट्री बनने के बाद एक नई आइडेंटिटी लेकर एक नई बॉडी के साथ रीइंकार्नेट हुआ था, उसी तरह से मोएगी एक नई आइडेंटिटी बनकर रीइंकार्नेट हो चुकी है। हम ये देखते हैं कि गॉड डिवाइन ट्री से जो भी नई आइडेंटिटीज इमर्ज हुई थी वो सारी आपस में डिस्कस कर रही थी कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए, जहाँ पर उनका मेन मेंबर ये कहता है कि उसे अपने इंस्टिंक्ट पर काबू कर उसी को फॉलो करना चाहिए, और उसका दिल उसे ये कहता है कि उसको नारुतो उज़ुमाकी को कंज्यूम करना चाहिए। जहां बातों ही बातों में हमें ये रिवील किया जाता है कि नारुतो भी एक ओत्सुकी बन चुका है। अब वो कैसे बना ये हमें यहाँ पर नहीं दिखाया जाता है, वो मे भी हमें आने वाले चैप्टर जब हमें पूरी तरह से दिखाया जाएगा तभी हमें पता लगे। लेकिन इन बातों से ये भी कंफर्म हो चुका है कि नारुतो के बच्चे अर्थात हिमावारी भी एक ओत्सुकी है। तुम्हें क्या लगता है उसके पास अपनी क्या पावर्स होंगी? मुझे कमेंट्स में बताओ। लेकिन जहाँ पर ये बातें कम थी, यहाँ पर हम देखते हैं कि बोरुतो विलेज हिडन इन द लीफ में आ चुका है। वो आते ही शिकामारू को ये कहता है कि उसके मास्टर सासके अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और वो अपने मास्टर सासके की विल को फॉलो करेगा। बोरुतो को देखते ही सारदा उसको जोरदार हग कर लेती है और सुमिरे जस्ट लाइक हिनाटा उन दोनों को दूर से देखते हुए खुश हो जाती है, और इसी के साथ ही चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तुम लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और नारुतो किस तरह से ओत्सुकी बना अगर ये जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में बताओ। इसके ऊपर एक फैन थ्योरी वीडियो जल्द ही आ जाएगा। सही हो।